हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी आई हुई है। खैर ये है टेम्पोरेरी बेस पे, बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने, पूरे वीडियो के दौरान बने रहें, बिकॉज इसमें जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो है ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जैसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट जो है अनरिजर्व की है, एक एसटी की है और एक जो है ओबीसी की है। अब जो है आगे बात करें डिप्लोमा इन फ्रेंच में जो है एक जो है अनरिजर्व की है। डिप्लोमा इन जर्मन के लिए जो है 1 और अनरिजर्व की है। ठीक है, इन डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। दोस्तों आगे सेकेंड यदि हम लोग सब्जेक्ट की बात करें कि हिंदी में यदि देखें यहाँ पे, तो ये जो है 4 जो है सीट जो है अनरिजर्व की है, एक एससी की है, 2 ओबीसी की है। वैसे ही जो है थर्ड जो सब्जेक्ट है जेएमसी, उसमें जो है 3 अनरिजर्व की, एक जो है एससी की, एक ओबीसी की। लाइब्रेरी साइंस में 2 अनरिजर्व की, एक एससी की। फिजिकल एजुकेशन में जो है 3 अनरिजर्व की, एक एससी की, 2 ओबीसी की। और उसके बाद जो छठे सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि एजुकेशन बीएड या एमएड के लिए जो है इसमें आप देख सकते हो कि 3 अनरिजर्व की है, एक एससी की और एक जो है ओबीसी की है। और इसमें और एक दिया हुआ है दोस्तों कि एक अनरिजर्व के लिए फ्रॉम एबव द परफॉर्मिंग और फाइन आर्ट्स। ठीक है, अब दोस्तों जो है मतलब आगे फिर देख सकते हो कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है एचआई के लिए दिया हुआ है कि 2 अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए जो है, बीएड स्पेशल एजुकेशन में इसमें एलडी के लिए जो है ये 2 अनरिजर्व की है और एक जो है ओबीसी की है। हिस्ट्री में जो है 2 अनरिजर्व की, ठीक है, और एक जो है एसटी की है। पॉलिटिकल साइंस में 3 अनरिजर्व की, एक ओबीसी की। सोशल वर्क में जो है 3 अनरिजर्व की। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में जो है 7 अनरिजर्व की, एक एससी की और 2 जो है एसटी की है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में जो बहुत सारी सीटें हैं। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि 3 जो है अनरिजर्व की है, 2 एससी की, एक ओबीसी की। फॉरेस्ट्री में जो है 3 अनरिजर्व की, एक एससी की, 2 एसटी, एक ओबीसी की। फार्मेसी में जो है 3 अनरिजर्व की, एक एसटी की। और रूरल टेक्नोलॉजी में जो है 1 अनरिजर्व की, एक एससी और एक जो है एसटी की है। अब आगे हम लोग बात करें कि सीएसआईटी, ये जो है इसमें जो है आप देख सकते हो कि 5 जो है अनरिजर्व की, एक एससी की और 2 ओबीसी की है। मैथमेटिक्स में जो है 6 अनरिजर्व की, 2 एससी की, एक एसटी की और एक जो है ओबीसी की। मैनेजमेंट स्टडीज़ की यदि बात करें हम लोग तो एक एससी की, एक एसटी की और एक जो है ओबीसी की है। कॉमर्स में जो है 3 अनरिजर्व की, मतलब जनरल की, और एक जो है एससी की, एक एसटी की और एक जो है ओबीसी की सीट है। अब 19वीं जो यहाँ पे सीरियल नंबर पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जो है बात कर दी पहले नंबर पे, तो इसमें जो है 9 जो है जनरल की सीट है, 2 एससी की, एक एसटी की और 2 जो है ओबीसी की। फिर इसमें सेकेंड जो सब्जेक्ट दिया सोशियोलॉजी में जो है टू टीच इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें जो है एक अनरिजर्व की जो है ये जो है सोशियोलॉजी के लिए रिजर्व है। ठीक है, देन आगे हम लोग बात करें कि एंथ्रोपोलॉजी में यदि बात करें, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में तो 3 जो है अनरिजर्व की और एक एससी की सीट है। बॉटनी में जो है 4 अनरिजर्व की, एक एसटी की और एक ओबीसी की। बायोटेक्नोलॉजी में 3 अनरिजर्व की, एक एससी की और एक ओबीसी की। फॉरेंसिक साइंस में जो है 6 अनरिजर्व की, एक एससी की, एक एसटी की और एक ओबीसी की। जूलॉजी में 4 अनरिजर्व की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 अनरिजर्व की। फिर इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की यदि बात करें तो 1 अनरिजर्व की और एक जो है एससी की है। केमिकल इंजीनियरिंग में 2 जो है अनरिजर्व की और एक एससी की है। सिविल इंजीनियरिंग में 3 अनरिजर्व की है। देन जो है 29 जो सीरियल नंबर दिया है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो है 2 अनरिजर्व की है। और उसके बाद जो है 30 नंबर पे जो दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो है 6 अनरिजर्व की है, एक एससी की और एक एसटी की और एक जो है ओबीसी की सीट इसमें अवेलेबल है। अब दोस्तों इसमें आगे नोट करके दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना कि नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज में बी ट्रीटेड एज टेंटेटिव, ये टेंटेटिव ये पोस्ट है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी शैल द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड मेक अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंगली। मतलब ये जो पोस्ट इसमें जो दिया हुआ है टेंटेटिव है, मतलब अप्रॉक्स है, इसको जो है घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ये यूनिवर्सिटी को जो है राइट है। ठीक है, फिर आगे दे रहा है कि द यूनिवर्सिटी शैल मेक अ पैनल ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू एंड शैल कॉल कैंडिडेट्स फॉर असाइनमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग बात करें कि आखिर किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
जो है इसका ये फॉर्म है, ये बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें कि जैसा कि क्लियरली लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू है और इसमें जो है इच्छुक एवं उम्मीदवारों को सत्र 2018-19 ये शुरुआती भी जो 6 माह हेतु कि शेष अवधि हेतु पूर्णतः अस्थायी शिक्षक के रूप में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति हेतु सामान्य कागज पर आवेदन के साथ शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव के समस्त अर्हतादायी दस्तावेजों जैसे अंक सूची, प्रमाण पत्र, उपाधि मतलब डिग्री जो है, अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका पत्र आदि की छाया प्रति एवं मूल दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय वेब पटल पर दिए गए समय सारणी अनुसार प्रशासनिक भवन में आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। मतलब कि इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू ये होने वाला है। और दोस्तों इंटरव्यू में जो है आपको ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के साथ में, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में आपको जो है जाने हैं, जिसमें जैसा क्लियरली लिखा है कि इसमें जो है अंक प्रमाण पत्र और आपके जो प्रमाण पत्र और डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, ये सारे जो है मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसके जो है फ़ोटो स्टेट भी आप साथ में अपने लेकर के वहाँ पे जाएं। और साथ में दिया है कि विश्वविद्यालय के पास किसी पद को भरने अथवा न भरने अथवा पदों या नियुक्तियों की संख्या प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी जो है पोस्ट जो घटाया बढ़ा सकती है, जैसा कि शुरू में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों आगे अभी हम लोग बात करेंगे किस डेट में जो है किस सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू होने वाला है, तो आगे हम लोग देखेंगे अभी जो है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हो और जो है कि उम्मीदवारों का चयन जो है ये 25,000 रुपये प्रति माह के निश्चित वेतन पर किया जाएगा। और शैक्षणिक अर्हता, साक्षात्कार तिथि, पद संख्या की अधिक एवं अद्यतन जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट ये www.ggu.ac.in का अवलोकन करें। दोस्तों इस वेबसाइट पे आप जाकर के यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ लें, समझ लें, सेटिस्फाई हो लें, देन उसके बाद जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे कि किस जो है डेट में किस सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू होने वाला है, तो आगे हम लोग देखें। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि टेंटेटिव वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल जो है दिया हुआ है, ये जिससे पहले नंबर पे यहाँ पे दिया है नेम ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज़, ठीक है। ये देख सकते हो सोशल साइंस में जो है, सोशल साइंस में भी जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट ये दिया हुआ है और डेट ऑफ इंटरव्यू और रिपोर्टिंग टाइम जो है दिया हुआ है। तो दोस्तों आप अपने जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस डेट में जो है आपका, जैसे सोशल साइंस की यदि बात करें तो इसमें टोटल जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इनको जो है 14/1/2019 को जो है बुलाया गया है, ठीक है। मतलब उस दिन जो है इंटरव्यू होना है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की यदि बात करें हम लोग तो ये जो है 14/1/2019 को और 15/1/2019 को जो है होना है इनका इंटरव्यू। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ये 16/1/2019 मतलब 16 जनवरी 2019 को। आर्ट्स में जितने सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, उसमें जो है ये 17 जनवरी 2019 को। लाइफ साइंसेज में जो है 16 जनवरी 2019 को होना है इंटरव्यू। और मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की बात करें तो 16/1/2019 को जो है। अब लॉ की यदि बात करें हम लोग तो ये 15/1/2019 को। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस की यदि बात करें तो 18 जनवरी 2019 को। और नेचुरल साइंस की यदि बात करें तो ये जो है 18 जनवरी 2019 को जो है इंटरव्यू होना है, ठीक है। अब आगे हम लोग दोस्तों जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, जो यूटीटी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो है उनके लिए दोस्तों ये तो सैलरी की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि फिक्स्ड ये पे है 25,000 पर मंथ जो है आपको। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसा कि पहला दिया हुआ है पॉइंट कि आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड जो है अच्छा होना चाहिए और 55% मार्क्स जो है एटलीस्ट आपका मास्टर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद दे रहा है कि आगे जो है आपका जो है एटलीस्ट जो है नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी, सीएसआईआर या सिमिलर किसी जो है कोई टेस्ट जो है यूजीसी लाइक जैसे मतलब यूजीसी के द्वारा जो एक्रीडेटेड हो, जैसे स्लेट है या फिर सेट है, ठीक है। उसके मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन सब क्लॉजेज 1 and 2 एबव, मतलब कि 1 और 2 में से यदि आप मतलब आपके पास यदि मतलब यहाँ पे दे रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब क्लॉजेज 1 and 2 एबव कैंडिडेट्स हु आर और हैव been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2009 shall be exempted from
द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट और स्लेट और सेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यदि बाय द वे आपके पास नेट क्वालिफाइड नेट नहीं है, तो इन दैट नेट या फिर स्लेट या सेट नहीं है, तो आपकी पीएचडी डिग्री जो है एटलीस्ट जो है ये जैसा कि दिया हुआ है कि यूजीसी जो रेगुलेशन है मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग आपकी यदि पीएचडी है, देन इन दैट केस जो है आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर आगे इसमें डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, उसको आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या मतलब कंडीशन पीएचडी कैसे आपकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, दिया हुआ है। फिर आगे फोर्थ पॉइंट की यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि नेट और स्लेट और सेट shall also not be required for such master's program in discipline for which NET or SLAT or SET is not conducted। मतलब नेट स्लेट या सेट की बाध्यता उन लोगों के लिए भी नहीं है जिन सब्जेक्ट्स में जो है मतलब जिन मास्टर्स के सब्जेक्ट में जो है नेट जो है का एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी नेट स्लेट या सेट की जो है बाध्यता नहीं है, वो यदि पीएचडी हैं देन वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करें कि यहाँ पे दिया है कि फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मतलब टेक्नोलॉजी के लिए फिर इंजीनियरिंग के लिए लोग जो है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए, जैसा इसमें दिया है दोस्तों कि एसेंशियल की बात करें हम लोग तो बीई या बीटेक एंड एमई और एमटेक in relevant branch with first class or equivalent either in BE or BTech or ME or MTech। ठीक है, कहने का मतलब है फर्स्ट क्लास आपका जो है होना चाहिए BE या बीटेक में, और मास्टर मतलब ME या MTech में जो है ठीक है फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फिर आगे दे रहा है दोस्तों कि विदाउट प्री जुडिस टू द एबव द फॉलोइंग कंडीशंस में कंसीडर्ड डिजायरेबल। ठीक है, मतलब उसके साथ आपके पास मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग तो टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल एंड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके पास जो यदि रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस है कोई, तो आपको जो प्रेफर किया जा सकता है, मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये। फिर आगे दे सकते हो कि पेपर्स प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस एंड और इन रेफर्ड जर्नल्स। ठीक है, मतलब आपने पेपर जो है प्रेजेंट किया हुआ है कॉन्फ्रेंस वगैरह में या फिर आपके रेफर्ड जर्नल्स वगैरह में पेपर पब्लिश हो, इन दैट केस भी जो है आपको प्रेफर किया जा सकता है। फिर आगे दे रहा है दोस्तों कि फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में यदि बात करें हम लोग तो ये भी जो है 25,000 फिक्स है पर मंथ जो है आपको सैलरी, और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग तो 55% मार्क्स मतलब 55% जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में मार्क्स होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका जो है एमएड या एमए एजुकेशन होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। और बाकी दे रहा है कि एनी अदर क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय यूजीसी लाइक नेट क्वालिफिकेशन, मतलब कि यूजीसी का जो मतलब यूजीसी का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका नेट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए, पीएचडी है देन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर परफॉर्मिंग और फाइन आर्ट्स। इसमें जो है इसमें भी 25,000 पर मंथ आपको है। इसमें विजुअल आर्ट्स के लिए बात करें हम लोग की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है आपकी फाइन आर्ट्स विथ मतलब 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और परफॉर्मिंग आर्ट्स की यदि बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी म्यूजिक या डांस या थिएटर आर्ट्स में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों आगे भी वैसे दिया हुआ इसमें फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए भी जो है, तो इसमें आप देख सकते हो 25,000 पर मंथ इसमें भी है सैलरी। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है आपकी एनी डिसिप्लिन में होनी चाहिए विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स, 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। फिर आगे बी पॉइंट जो दे रहा है कि एमएड डिग्री इन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी एरिया विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी प्लस इन 10 पॉइंट्स स्केल ऑफ यूजीसी। ठीक है, मतलब एमएड डिग्री जो है आपकी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी एरिया में होना चाहिए और 55% मार्क्स से जो कम नहीं होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे दे रहा है कि और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई, मतलब आरसीआई के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी हो तो इक्विवेलेंट डिग्री भी जो है वो मान्य होगी। अब दोस्तों इसमें डिजायरेबल में आगे दे रहा है कि पीएचडी और एमफिल इन स्पेशल एजुकेशन और एजुकेशन विथ रिसर्च इम्फेसिस ऑन स्पेशल एजुकेशन, यदि ये भी है देन आपको जो है प्रेफर किया जाएगा। फिर एक्सपीरियंस यदि आपको जो है एटलीस्ट 2 ईयर का टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस है स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में, इन दैट केस भी आपको जो है प्रेफर किया जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों वैसे ही जो है आगे यहाँ पे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की यदि बात करें हम लोग, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें भी जो है यहाँ पे जैसा कि क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो दोस्तों, पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको आज का वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है आप देखेंगे रेड कलर से जो है सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो ये चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो है बेल आइकन पे आप जरूर से प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जब भी हम कोई जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें तो उसका मैसेज सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को जो है वॉच कर सकें। तो दोस्तों इतना पेशेंसफुली आप लोगों ने आज का वीडियो जो है वॉच किया, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।